आदाब, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। अडानी के मामले में संसद में जबरदस्त हंगामा हमें देखने को मिला है। कार्यवाही 11 बजते ही शुरू हो गई। तो ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्य की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अतिथि भूटान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम वांगचुक नामग्याल जी और उनका संसदीय शिष्टमंडल आज भारत 5 फरवरी 2023 को आगमन उनका हुआ। 2 April 1994, born on 5th of February 1939 at Raichur in Karnataka, Shri Siddiqui established. तो जहां एक तरफ यहां भी हंगामे के आसार राजीव दिख रहे हैं, वहीं पर अब मेयर चुनाव के लिए भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल, मेयर चुनाव को लेकर भी आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। इससे पहले जब बैठकें हुई हैं तो किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका है। मेयर का चुनाव हो नहीं पाया है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि मनोनीत पार्षदों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना मेयर चुन सके। बीजेपी पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के हंगामे के आरोप। और बिल्कुल ये दोनों ही आरोप एक दूसरे पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और ये कह रही है कि आज भी बकायदा पूरे मंसूबे बीजेपी ने तैयार किए कि सबसे पहले हंगामा कीजिए, सदन की कार्यवाही न चल पाए, यही योजना बीजेपी की है। क्वेश्चन नंबर माइक तो दे दो सर क्वेश्चन नंबर 41 सर क्वेश्चन नंबर 41 सर आप ऐसे नहीं प्रश्न पूछे, सबको बताइए। आप आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। सर हाउस ऑर्डर में नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप विराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। लागू करो। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्न पूछें, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। ये सदन देश की दिशा तय करता है। चर्चा और संवाद के लिए आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करनी है तो आप बातचीत करें। आप बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना ये उचित नहीं है। आप आए, आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए, बातचीत करें। मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर आपको चर्चा कराने को तैयार हूं, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप विराजे, आप मेरे चेंबर में आए, किसी विषय पर मैं आपको चर्चा संवाद का पर्याप्त मौका दूंगा। आप बेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, ये उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा।
चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। नहीं, गलत। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है, इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के बीच विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है वहां पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। दुख होता है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई, वो भी तब जब भूटान से प्रतिनिधि आए हुए थे, वो भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। स्वागत से शुरुआत हुई, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर है वो बार बार ये कहते रहे, या ये नियोजित तरीके से आप इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी हैं, आप वेल में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन प्रश्न ये है कि किसी मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं और हंगामे की वजह से कार्यवाहियां लगातार बाधित होते रही। शनिवार से पहले शुक्रवार को भी यही देखने को मिला, बृहस्पतिवार को भी यही देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो संबोधन है उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो फिलहाल 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और जो विरोध है, जो नाराजगी है, विपक्ष वो लगातार जताता रहा है। लेकिन एक सदन जब चर्चा नहीं हो रही, आपने अपनी बात रखी, तो मुझे लगता है राजीव इसको लेकर भी कुछ ऐसे, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां बर्बाद होते हैं और वो ऐसा पटल है जहां पर बहुत सारे मुद्दे कई बार हंगामे के चलते नहीं हम उसको छू पाते या उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा कोई नियम नहीं बनना चाहिए कि इतने हंगामे अगर कोई करे? कई बार स्पीकर साहब ये करते हैं कि उन लोगों को निकाल देते हैं बाहर, लेकिन बावजूद इसके ऐसे हंगामे होते रहते हैं। और ये कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, एक चलन सा बन गया है कि कुछ मत कीजिए, आप पूरे सदन को ही मत चलने दीजिए। परंपरा, इसमें कोई शक नहीं कि गलत है। बहरहाल पहले 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले गांधी प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर प्रदर्शन किया। पूरा विपक्ष एकजुट है इस मसले पर, चिंतन मंथन वो कर रहे हैं कि कैसे आगे सरकार को घेरना है। लेकिन हंगामा करके जब सदन की कार्यवाही ही स्थगित हो जाती है तो फिर आप क्या चर्चा चाहते हैं? आपकी क्या रणनीति? सदन की कार्यवाही बाधित करना था, ये बड़ा प्रश्न है। चर्चा चाहते हैं, किसी मसले पर चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए तो पहले जरूरी है कि सदन चले, सदन की कार्यवाही हो, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। यही दुखद है आज एक बार फिर से, जबकि ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा करेंगे, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 11 बजा, मकसद बिल्कुल स्पष्ट था कि हम सिर्फ हंगामा करेंगे और हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि परंपरा दिखती है। अब राज्यसभा की कार्यवाही आपको सुनाते हैं। They want things in the house to be regulated as per law and constitution, and their deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the House, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. One second, please take your seat. Take your seat. Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this House for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the House seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed.
One second. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. One second. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है और उससे पहले कई सारी बातें कही गई कि आप सदन में चर्चा की मांग करते हैं लेकिन आप हंगामा करते हैं। कितने दिन बर्बाद हो गए, कितना समय आप जनता का जाया कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। मसला है अडानी से जुड़ा हुआ और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग विपक्ष कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग कर रहा है और यही हंगामा देखने को मिला है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दल इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया गया और दोनों ही सदनों में हंगामा करने में कामयाब रहे, कार्यवाही स्थगित करने में कामयाब रहे। शरद कुमार भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी रणनीति तय की है। अलग अलग जगहों पर यानी शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है, विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। शरद, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके की विरोध की तस्वीर है? राजेंद्र आर्य जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास समेत जो शामिल हुए हैं। इस तरह से पीछे यहाँ LIC का दफ्तर है, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं। LIC के दफ्तर के बाहर इस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि मंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, बात वही उठती है, 39,000 बीघा जमीन आपने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अडानी को दिए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई उस समय क्या अगर अडानी सही है तो फिर भारत सरकार कैसे गलत है? एक बात आप मान के चलना, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने एक आज जेपीसी बननी चाहिए। जब जेपीसी बनेगी तो केंद्र सरकार की सच्चाई भी सामने आएगी, राज्य सरकारों की सच्चाई भी सामने आएगी। अब पैसा डूबा है 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए। हर बिजनेसमैन एक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आगे आता है। मान लीजिए हमारी कैबिनेट में भी हमने जमीनें आवंटित की है, तो जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कांग्रेस बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। अब यह कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अडानी ने जो डंप किया देश की जनता का पैसा, LIC का पैसा, बैंकों का पैसा, वो जांचो। तो उस सच्चाई में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, राज्य सरकारों ने क्या क्या किया, पूरे देश में इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया, सच्चाई सामने आएगी। LIC के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। LIC के दफ्तर के बाद हम प्रदर्शन तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही हो गया ना। ये भाई LIC ने भी तो पैसा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए उसके साथ टाई अप करके इन्वेस्ट किया है। तो केंद्र सरकार, अच्छा आप मुझे बताइए, सीतारमण जी तारीफ कर रही है अडानी जी, सुशील मोदी जी तारीफ कर रहे हैं अडानी जी। कल आप बयान छपाई तो आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा गौतम भाई, परसों राज्यपाल के भाषण में कहा अडानी साहब, तो आप भी तो कर रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, जब जो हमारा देश का नेता राहुल गांधी सवाल खड़े करेगा तो वो सवाल पूरी कांग्रेस का है। खड़गे जी सवाल खड़े करेंगे। आज यदि अशोक गहलोत जी या प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ भी बोले, लेकिन शरद आप हमारे साथ बने रहिए, हम तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई हंगामे के चलते, क्या यही विपक्ष की रणनीति थी?
बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जेपीसी गठित किया जाए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सकेगा, क्योंकि इसमें लगातार उनकी तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर वो लोग अपनी बातें रख रहे हैं। दोनों सदनों में हंगामा हुआ, अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा, और दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो या फिर जेपीसी बना करके इस पूरे मामले की जांच करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्योंकि अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उस पर चर्चा करना है, इस वजह से उनकी तरफ से कहना है कि जब उस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो उस समय जो विपक्षी पार्टियां अपनी मांगे रख रही हैं उस दौरान इन तमाम चीजों पर, इन तमाम बिंदुओं पर अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि जितेंद्र, लौट रही हूं आपके पास कुछ तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जहां ये विपक्ष का हंगामा दिख रहा है दोनों सदनों में जिसकी वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं दिल्ली में, क्योंकि मेयर का चुनाव है, थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है। मेयर का चुनाव होना है, डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी 2 बार बैठ चुके हैं, लेकिन किसी का चुनाव हो नहीं पाया है, सिर्फ हंगामा हुआ है। क्या आज हंगामे से आगे बढ़कर चुनाव हो पाएगा? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्षदों को खरीदने की कोशिशें की जा रही है, बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप दिल्ली में लग रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन पार्षदों को चुन लिया गया है, दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में वोट भी डाल दिए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका मेयर कौन है, डिप्टी मेयर कौन होगा। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों तक अभी तक नहीं चुनाव हो पाया है।